हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो आप किसी के ख्यालों में गुम हैं या फिर किसी को मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं ना? रानी साहिबा, आपके अलावा हम किसको मिस करेंगे? वो हमारे दोस्त है ना राजीव, उन्हीं का फोन था। इस बार टूर पे हम कुछ दिन उन्हीं के यहाँ ठहरे थे। मजे की बात यह है कि उनकी अम्मा ने कमाल की जलेबियां बनाकर हमारा दिल जीत लिया। ओह, तो आपने वो वहां पे बनाना सीखा? जी, जलेबी बनाना हमने वहीं सीखा। पर आप है कि हमारे इस मीठे से राज पर शक कर रही हैं। अच्छा बाबा, आपके मीठे से राज पे शक करने के लिए हमारी तरफ से मीठी सी माफी। जलेबी नहीं है, लेकिन फिर भी चल जाएगी। आपके हाथ में छू लिया रानी साहिबा, तो मीठा तो हो ही गया। छोटे का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। हमें लगता है वही होंगे। हम अभी देख के आते हैं। हमें नहीं चाहिए। देखो, अगर हमने कहा ना, हमें नहीं चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? गुस्सा आ रहा है तो निकाल दीजिए, जैसे आप हमेशा करते हैं। तोड़ दीजिए किसी चीज को, जैसे आपने हमारा फोन तोड़ा था और लगे
साथ ये दरवाजा भी तोड़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। सब कुछ तोड़ दीजिए आप। हाँ, तोड़ दूंगा। एक एक चीज तोड़ता रहूंगा ताकि हर टूटने वाली चीजें तुम्हारे कान खुले। और तुम मेरी बात सुनो। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है। तुम सुनो, हमें बाहर जाना है। मैं कह रहा हूँ। हमने कहा ना हमें बाहर जाना है। तुझे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी तरफ। पहले आप दरवाजा खोल दीजिए। अब सुनोगी? हमें आपकी कोई बात नहीं सुनी। नफरत है ना आपको हमसे, हमारी औकात से? हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते ना? तो खुश हो जाए, क्योंकि हम आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं हमेशा के लिए। तुम ऐसे नहीं जा। खुशी, खुशी। हम सोचते ही रहे तीरथ के बाद मेघना और सुनीता मिलने नहीं आए अब तक। अब क्या करें मिसेस रायजादा, 2 दिन से बस यही कर रहे हैं। ये लीजिए यात्रा का प्रसाद। हाँ हाँ, प्रसाद हम खा ही ली। पर ये बतावा कि यात्रा कैसन रही तुम्हारी? हाँ मेघना, दर्शन तो ठीक से हुए ना? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं इस बार। हम तो बार बार आप ही को याद कर रहे थे। आप भी हमारे साथ चलती तो बड़ा अच्छा लगता। हमका भी अच्छा लगता। हमारा मतलब है कि हम भी साथ चलते तो। घर में बाकी सब नजर नहीं आ रहे। अब आए हैं तो मिलकर ही जाते हैं। सच बताएं तो हम इस घर के नए मेंबर से मिलने आए हैं। नया मेंबर? अच्छा, वो मिस्ड कॉल। वो लक्ष्मी घोटवा, वो तो सासू माँ के साथ कई साल से रहते हैं। अरे हम लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे, हम तो उस लड़की की बात कर रहे हैं जो रायजादा परिवार में आने वाली है। हमने तो ये भी सुना है कि आपके नाती अर्नव की गर्लफ्रेंड है। उस लड़की ने अर्नव के लिए तीज का व्रत भी रखा था। बुआ जी खुशी आ गई। हाय रे नंद किशोर, आए गई परमेश्वरी हैं? तुम जाती हो ऑफिस और ससुरा ऑफिस तुमको पकड़ लेते हैं। तुम्हारा हुआ से आय का मन ही नहीं करता है। जब देखो तब देर, जब देखो तब देर हैं? अरे नंद किशोर, चाय फैल गई हमारी। अरे हटो। जीजी
चलो चलते हैं। कहाँ? अभी तो आई हो ना। तो घर जीजी, चलो घर चलते हैं। पर ये भी तो हमारा। हम लखनऊ की बात कर रहे हैं जीजी, चलो वापस चलते हैं। अब हमारा यहाँ मन नहीं लगता, बहुत हो गया दिल्ली दिल्ली। क्या हुआ खुशी? कुछ हुआ क्या? तुमने हमारा फोन काटा, उसके बाद तो तुम्हारा फोन लगा भी नहीं। हमने बहुत कोशिश की थी। क्या हुआ तुम्हारे फोन को? टूट गया। टूट गया? कैसे? हेलो जीजी, बस जीजी, हमने फैसला कर लिया कि हम लखनऊ वापस जाएंगे। वैसे तो शादियों में मिलना मिलाना हो ही जाता है, पर आजकल के बच्चों का क्या पता शादी करे या ना भी करे। फोन का कनेक्शन कौन सा ली हो मेघना आंटी? काहे कि तीरथ में भी तुम्हारा नेटवर्क एकदम टिप टाप चलत है। खबर तो मिल ही जाती है मनोरमा। हमने तो जैसे खबर सुनी तुरंत मिसेस चोपड़ा से कहा कि ये खबर सच हो ही नहीं सकती। शादी से पहले लड़का लड़की साथ साथ। मिसेस रायजादा अपने परिवार में ये होने नहीं देगी। तो फिर आपने तो हमारी नानी जी को समझने में थोड़ी भूल कर दी। वो क्या है कि वक्त से कहीं आ गए हैं आपकी मिसेस रायजादा। संस्कार नहीं भूली, पर फिर भी इन्हें वक्त के साथ चलना आता है। इसलिए हम सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ भाई, आजकल बच्चों की जिद मान लो तो ही इज्जत मिलती है। हम समझ सकते हैं मिसेस रायजादा। हेलो हाय पाय पाय। अरे तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? काहे कि तुम भी तो सेम बोटवा में ट्रैवल करत हो ना। जानत हो दामाद जी, ये सुनीता इतना ट्राई करत रही अपने बिटुआ की मिसेस सिंह की बिटिया से शादी करे की खातिर, पर कि बिटुआ ने एकदम मना कर दिया और अपन मर्जी से शादी कर ली। कहा जानी कौन लड़की है, पर बिटुआ से 1, 2, 3 पूरे 10 साल बड़ी है। 10। हाँ, अब क्या करे? बिटुआ की चॉइस के सामने हाथ करे के पड़ी। एक बात बताओ सुनीता, घर में हेयर डाई कौन ज्यादा यूज करत है, तुम कि तुम्हारी बहुरिया? हेलो हाय बाय बाय बात करत है। खुशी, यूँ अचानक लखनऊ जाने की जल्दी क्यों हो गई है तुम्हें? बस जीजी, अब हमसे बार बार मत पूछो, हमें बस यहाँ अजीब लगता है। अचानक? हाँ, हमारी जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है। चलो ना जीजी, हम वापस वही जाना चाहते जहाँ से हम आए थे। अम्मा, बाबूजी, तुम, हम। बस हम एक काम करते, हम तिवारी जी को फोन करते, वो बुआ जी की टिकट करवाते हैं ना। हमारे पास थोड़े पैसे भी पड़े हैं। क्या हुआ खुशी? कुछ हुआ है क्या? बस हमारा फोन। हाय रे नंद किशोर, अरे लड़कियों, हम क्या सुन रहे हैं? तुम लोग लखनऊ जाने की बात कर रहे हो? देखिए ना बुआ जी, ये खुशी जिद पकड़ के बैठी, हमारी बात ही नहीं मान रही है।
क्या हुआ तितलिया? क्या बात है? कुछ नहीं बुआ जी, वो 2 हफ्ते हो चुके हैं और हम इतने दिनों का ही सोच कर आए थे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। वाह रे नंद किशोर, अब बुआ के घर में भी हिसाब से रही हो हैं? जब बचपन में तुम्हारी अम्मा बाबूजी तुमका ले भी आवत रहे, तुम दोनों दौड़ के हमसे चिपक जाते रही कि हम ना ही जाइए, हम ना ही जाइए। और अब जाओ नंद किशोर, जाओ। ऐसा नहीं है बुआ जी। पता है, तुम दोनों ने हमारी अकेली उदास जिंदगी में आए के थोड़ा सा रंग का भर दिया। हम ये सोचे लगे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो गया। अच्छा हुआ, आज हमारी सब समझ पे आ गया। भाभी जी, क्या कमाल किया आपने, बढ़िया से संभाल लिया आज। ओहो दामाद जी, मेंशन नॉट कर दीजिए, हम भी तो ये फैमिली की कुछ लागत है ना। आप कुछ भी कहिए मनोरमा, लेकिन उनकी बात पूरी गलत नहीं थी। पर नानी जी। दामाद जी, आज बात पड़ोसियों में फैल गई है, कल समाज में फैल रही है। किस किस को जवाब देंगे हम? लेकिन नानी, इन्हें पता कैसे चला? उससे कोनो फर्क नहीं पड़ते बिटिया। दरअसल बात ये है कि छोटे जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नानी जी, अर्नव सही कर रहे हैं या गलत, ये तो नजरिए की बात है, और हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, और आप ही ने इस उपाय को लेकर अपनी सहमति भी दी थी। हम जाने थे दामाद जी, लेकिन आपने देखा ना वो दोनों कैसन बात करके गई। आप काहे परी करत हो सासू माँ? हम है ना, हम मैनेज कर ली। अच्छा नानी जी, चलो मान लेते हैं कि ये तरीका सही नहीं है, तो आप ही बताइए, क्या ये बेहतर होगा कि अर्नव ये घर छोड़कर लावण्या के साथ जाकर रहे? तब आपके ये लोग क्या कहेंगे? लेकिन शादी के पहले इस तरह से घर में रहना, ये भी तो हम सबके लिए नया है। आप ये भी तो समझिए। हम मानते हैं, तभी तो ये कह रहे हैं कि बेहतर ये होगा कि अर्नव और लावण्या यहाँ इस घर में आप सबकी आंखों के सामने रहे, ताकि घर के कायदे हदें आप सब तय कर सकें। ऐसी हदें जो इस घर में रहते हुए अर्नव कभी पार करने की सोचेगा भी नहीं, और ना ही लावण्या। अब इस छत के नीचे हमें नहीं लगता अर्नव आप सबका निरादर करेंगे। छोटे, हम सब तुम्हारी बातें कर रहे थे। सॉरी, मैं बहुत थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैंने कहा ना लावण्या, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? आप छोड़ दीजिए, लोगों को ये बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये साल बोलो ना, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कुछ कहने की।
विनोद, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है। तुम सुनो, हमें बाहर जाना है। मैं कह रहा हूँ। हमने कहा ना हमें बाहर जाना है। खुशी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी क्या। पहले आप दरवाजा खोल दीजिए। हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते ना, तो खुश हो जाइए, क्योंकि हम आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं हमेशा के लिए। देवी मैया, आज तक आपने हमें जिस भी मुसीबत का सामना करने को कहा है ना, हमने किया है, पूरी शक्ति के साथ किया और सर उठाकर किया है। और हम जानते हैं कि आप भी हमसे यही उम्मीद रखती है। हमें गलत मत समझना, ये मत समझना कि हम थक गए या फिर आपने हमें कुछ ज्यादा ही मुसीबत दे दी। हम तो सिर्फ ये कह रहे कि हम अपना सबक सीख चुके हैं, बस अब और मुसीबतें नहीं। आप भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए ना, आपको भी अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। और तब तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ पहुंच के आपका बकाया प्रसाद भी तो चढ़ाना है। हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं ना, क्योंकि आज हम ज्यादा खुश हैं। हम लखनऊ वापस जा रहे हैं, अम्मा बाबूजी के पास। लखनऊ वापस जाना हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते ना, तो खुश हो जाइए, क्योंकि हम आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं हमेशा के लिए। तुम ऐसे नहीं खुशी, खुशी, हाँ माँ, हम खुशी। आप कैसी है? और बाबूजी कैसे है? वो अम्मा, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए। क्या?